हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेट में, जहाँ पर सफलता हो गया आपकी और सहयोग होगा हमारा। दोस्तों, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ ज़िला मुजफ्फरपुर को। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चल रही है, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो स्पेशल बिहार है उसके साथ साथ में भी कवर करते रहें। देखते हैं आज की वीडियो को। जैसा देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है बिहार स्पेशल जिला सीरीज़। आज का जो टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक क्या है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या जो चल रहा था, बिहार राज्य की सीमाएं देख लेते हैं। इसमें क्या क्या लगती हैं, किस दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है। तो देखते हैं कि बिहार राज्य की सीमाएँ क्या हैं। बिहार राज्य की सीमाएँ तीन राज्यों और एक देश से लगती है। जैसे कि उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर में आपका पड़ता है, उत्तर में आपका नेपाल पड़ता है, दक्षिण में आपका झारखंड है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। अगर इसी तरह से हम देखें कि नेपाल की जो सीमा लगती है वो बिहार डिस्ट्रिक्ट के कितने ज़िलों से लगती है, तो बिहार डिस्ट्रिक्ट के कितने ज़िलों से लगती है, वो बिहार ज़िलों के 60 डिस्ट्रिक्ट के साथ नेपाल देश सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं, तो वो है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो बिहार राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो इसलिए हो सकता है कि इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे दे और चौथा पूछ ले अलग से दे दे कि ये वाला से ज़िला इसमें जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हो गई हमारी नेपाल की बात। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा इसमें नेपाल हमने कवर कर दिया। अब क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो वो है 8 ज़िले। पहली बात तो आपको ये नंबर याद रखना है कि कौन सा ज़िला कौन सा प्रदेश कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है 8 ज़िलों के साथ। कौन कौन से ज़िले हैं वो देख लेते हैं। तो पहला ज़िला है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। तो ये ऐसे 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट राज्य है आपका कौन सा है, झारखंड। झारखंड की सीमा के साथ कितने ज़िले लगते हैं, तो ये भी 8 ज़िले। देखो, तो आपका जो राज्य उत्तर प्रदेश है और जो राज्य आपका झारखंड है, ये दोनों सेम, इनका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, सेम है। ये भी 8 ज़िले हैं और इसके भी 8 ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। झारखंड के ज़िले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो झारखंड से सीमा साझा करते हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा और गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। तो ये ऐसे हो गए हमारे कौन से ज़िले, ये हो गए 8 ज़िले जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। लास्ट आपका बचता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये मात्र 3 ज़िले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें ज़्यादातर पूछ लेता है। तो अब इसमें क्या है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉमन ज़िले दिख रहे होंगे। कौन कौन से कॉमन ज़िले हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। हम कॉमन ज़िले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेपाल का और उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो नेपाल का और उत्तर प्रदेश का, देखो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, यहाँ पर सीतामढ़ी है। जो कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो पश्चिमी चंपारण दिख रहा है और एक मिनट रुक जाते हैं, पेन ले लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी चंपारण है। अरे भाई आ जाओ। दो उत्तर प्रदेश में देखते हैं और नेपाल में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी चंपारण है और यहाँ पर भी देखो पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ में कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखो आपका रोहतास पड़ेगा झारखंड में, और यहाँ पर भी रोहतास है। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ कॉमन सीमा साझा करता है। इस तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख जाता है आपको, कटिहार। यहाँ क्या दिखता है, कटिहार। दो झारखंड में भी कटिहार है और यहाँ पश्चिम बंगाल में भी कटिहार है। दोनों की क्या है, ये ऐसा कटिहार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों के साथ सीमा साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, मुजफ्फरपुर ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 3122.56 किलोमीटर है। इसका लिंगानुपात 900 है और शिशु लिंगानुपात
915 है। ये तो आपको ज़रूर याद रखना है। क्षेत्रफल भले ही मत याद रखें, तो लिंगानुपात ज़रूर याद रखना है आपको। मुजफ्फरपुर ज़िले के कितने लिंगानुपात हो गया 900 और शिशु लिंगानुपात हो गया 915। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर ज़िले की स्थापना। मुजफ्फरपुर ज़िले की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी और ये तिरहुत प्रमंडल में आता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो किस प्रमंडल में लगता है। भले ही आप स्थापना यहाँ याद रखें, लेकिन किस प्रमंडल में आता है ज़रूर याद रखें। यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है? 1 लोकसभा सीट है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। इसे लीची की भूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिएगा कि इसे क्या कहते हैं? इसे लीची की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सीमा क्षेत्र। अगर मुजफ्फरपुर हम जिले की सीमा क्षेत्रों को देखें तो इसके पूर्व में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसके पूर्व में आपका दरभंगा और समस्तीपुर आता है। पश्चिम में इसके सारण और गोपालगंज आता है। दक्षिण में इसका वैशाली और सारण आता है। उसी तरह से उत्तर में इसके आता है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस दिमाग में रखना है। ठीक है, नदी देख लेते हैं कौन सी नदी यहाँ पे इसको प्रभावित करती है। तो मुजफ्फरपुर ज़िले को सबसे प्रभावित करती है वो है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। जैसे मुजफ्फरपुर गंडक नदी बेसिन में स्थित है। किस नदी के बेसिन में है? गंडक नदी बेसिन में स्थित है, जिसके कारण इसका अधिकांश क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो यहाँ पर जो बाढ़ आती है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस नदी के कारण आती है? वो आती है गंडक नदी की वजह से। प्रमुख फसल क्या है इसकी मुजफ्फरपुर ज़िले की? मुजफ्फरपुर फसल की प्रमुख फसल है वो है लीची। जैसा कि आप लोग को पता है कि पूरे भारत में इसकी फेमस है लीची। इसके अतिरिक्त चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम, ये भी फसल है उगाई जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका उद्योग। अगर उद्योग की बात करें तो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में कौन से 2 प्रमुख उद्योग होते हैं? तो प्रमुख उद्योग 2 हैं यहाँ पे। एक तो उर्वरक का है, दूसरा चमड़ा का है। नेक्स्ट है मृदा। मृदा की बात करते हैं यहाँ पे, तो अधिकांश क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। और जलोढ़ मृदा पाई जाएगी तो उपजाऊ अत्यधिक होगी। इसके तरीके यहाँ पे कौन कौन सी होगी? बलुई दोमट व चिकनी दोमट। आपको ध्यान ये रखना है कि मुजफ्फरपुर ज़िले के अधिकांश क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगर प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। रामचंद्र खादी संग्रहालय यहाँ पे, और खुदीराम बोस संग्रहालय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस संग्रहालय बिहार के किस ज़िले में है? तो वो है आपके मुजफ्फरपुर ज़िले में है। छत्रभुज मंदिर है, श्री राम मंदिर है, इसके अतिरिक्त है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा खुदीराम बोस संग्रहालय। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लंगट सिंह विद्यालय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है LN मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज, LN मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। तो खुदीराम बोस देख लेते हैं। ऐसा क्या है खुदीराम बोस? 1908 में 18 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मुजफ्फरपुर जिले के जज किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से गाड़ी पर बम फेंकते हैं। किंग्सफोर्ड के साथ यहाँ पे खुदीराम बोस के साथ साथ प्रफुल्ल चाकी भी इनके मित्र भी होते हैं, जिसमें 1908 में ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उनकी बग्घी पर, उनकी गाड़ी पर क्या फेंक देते हैं? बम फेंक देते हैं। लेकिन वो बम उनकी गाड़ी पर न जाकर किसकी गाड़ी में पड़ जाता है? जाके प्रिंगले कैनेडी होते हैं, जिसकी बग्घी पर बम वो जाके गिरता है। तो क्या होता है इसमें, इनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब मृत्यु हो जाती है तो इनको क्या किया जाता है? खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। वो जो प्रफुल्ल चाकी इनके साथ में होते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनको जब फरार होकर वहाँ से निकल जाते हैं तो पता चल जाता है कि जिसको हम मारने गए थे, किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए गए थे, वो तो अभी जिंदा है, लेकिन वहाँ पर जो प्रिंगले कैनेडी का परिवार था उसका देहांत हो जाता है और उससे ये आहत हो जाते हैं। उस घटना से क्या हो जाता है? ये आहत हो जाते हैं और स्वयं को गोली मार लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो 1908 में जो बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, उसमें किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी थी। नेक्स्ट आते हैं क्या है, इस क्षेत्र में आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो कौन था? गयासुद्दीन इवाज़ था। याद रखना है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो गयासुद्दीन इवाज़ था। महाजनपद काल में ये क्षेत्र वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र जो है वो
महाजनपद काल में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो वो आता था वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है आपका 1343 ईस्वी में क्षेत्र गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकार कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर जब अधिकार गया है मुजफ्फरपुर का, तो कौन सा शासक था, वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक था। लास्ट क्या है इसमें, 1764 का बक्सर युद्ध इंपॉर्टेंट है। 1764 बक्सर युद्ध अंग्रेजों के विजय के साथ साथ ये क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन हो गया था। तो आपको बताना जो 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था, 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये आज का था हमारा टॉपिक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसको हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।